हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो मॉर्निंग टाइम में हम इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट किए हैं। चौथा या पांचवा पार्ट है। तो लगभग यहाँ पे हम लगभग 45 क्वेश्चन कवर किए थे पिछले क्लासेस में। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 46 से। तो पिछले क्लासेस नहीं देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं जो आपके कोई भी एग्ज़ाम, तो आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, पीएससी, कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हो, तो सभी एग्ज़ाम के लिए जो इंडियन ज्योग्राफी सभी में जो सिलेबस दिया रहता है लगभग सेम ही। और जितना भी मैं क्वेश्चन लिए हूँ सभी जो क्वेश्चन मैं लूसेंट से लिया गया है, तो लगभग 90% क्वेश्चन जीके जीएस हिसाब से यहाँ से कवर हो जाएगा। और आप कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस सालों के यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लगाते चलिए, तब ताकि यहाँ के आपसे लेवल को समझ आएगा। और साथ ही साथ मैं डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ, तो अब यहाँ से कवर कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। और यहाँ पे पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो क्वेश्चन है हमारा, कौन सा दर्रा है जो मनाली और लेह को आपस में जोड़ता है। तो दर्रे से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो याद है कि यहाँ पे कौन सा दर्रा मनाली और आपके लेह को आपस में जोड़ता है। तो रोहतांग, लिपुलेख, माना या नीति दर्रा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नीति दर्रा। तो नीति दर्रा भारत के आपके मनाली और लेह को आपस में जोड़ने वाला दर्रा है, तो इसको याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे बात करते हैं। और आपका जो रोहतांग दर्रा है आपके कहाँ पे स्थित है। रोहतांग दर्रा तो आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है, याद रखिए। तो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी में, आपका लाहौर में, ये आपकी घाटी में स्थित है। लगभग 3980 यहाँ पे मीटर की लगभग ऊंचाई है, इसको याद रखिएगा। और आपका जो लिपुलेख दर्रा है आपके कहाँ पे स्थित है, तो आपके यूके लिख देता हूँ, उत्तराखंड में स्थित है, याद रखिए। पिथौरागढ़ जिले के ये आपके नेपाल और भारत के बीच आपके दर्रा लगता है, तो जिसे लिपुलेख दर्रा भारत और नेपाल के बीच आपके मौजूद है, तो इसको याद रखिएगा। माना दर्रा आपका जो है आपका उत्तराखंड में ये भी दर्रा स्थित है, तो इसको याद रखिए। हिमालय पर्वत में मतलब ऊंचा पर्वत है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा और आपका माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा और नीति दर्रा तो भारत के कौन से राज्य में स्थित है। तीनों जो है दर्रे से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आपके छत्तीसगढ़ में, उत्तराखंड में, राजस्थान या पश्चिम बंगाल में। ये आपका सही आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड, याद रखिएगा। तो आपका लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा और आपके नीति दर्रा, ये तीनों हैं आपके कहाँ पे स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन अगर पूछता है तो आपको उत्तराखंड आंसर ले लेना है, तो एक न एक क्वेश्चन पूछा ही जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा भारत के कौन से राज्य में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे। जितना भी दर्रे बताए सभी एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे, चाहे आपके यूपीएससी के पेपर में भी क्वेश्चन पूछा गया है, खास करके स्टेट पीएससी में भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये आपके नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा भारत के सिक्किम में स्थित है, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक या उत्तराखंड में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सिक्किम, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नाथुला और अब जेलेपला दो दर्रा भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। ये आपके भारत के सिक्किम राज्य के दक्षिण में स्थित है, इसको याद रखिए। चुंबी घाटी को आपको जोड़ता है, तो इसको याद रखिएगा। तो सिक्किम जो है आपके जैविक खेती के लिए भी जानी जाती है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन है पूछा है, जैविक खेती के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है, तो आपको आंसर ले लेना है सिक्किम, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोमडिल्ला दर्रा, यांग याप दर्रा, दिफू दर्रा और पांगसाउ दर्रा, ये आपके कौन से राज्य में स्थित है। हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या कर्नाटक। इस करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश में। आपके जो चारों दर्रे स्थित है, तो एक ही राज्य में बहुत सारे दर्रा है, तो इसको याद रखें। तो सबसे ज़्यादा अभी तक हम अरुणाचल प्रदेश में देखे हैं, तो आपका बोमडिल्ला दर्रा, यांग याप दर्रा और आपका दिफू दर्रा और आपका पांगसाउ दर्रा, दो चारों जो दर्रे हैं आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। याद रखिए, यहाँ की राजधानी ईटानगर। तो यह वाला क्वेश्चन जो है आपको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा दर्रा भारत के मणिपुर राज्य को म्यांमार से जोड़ता है? तो तुजू दर्रा, दिफू दर्रा, या फिर रोहतांग दर्रा, या आपका सांगपाओ दर्रा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तुजू दर्रा। तो आपके भारत के म्यांमार देश से जोड़ता है, म्यांमार मणिपुर और म्यांमार को जोड़ता है, तो याद रखिएगा। तो मणिपुर के म्यांमार को जोड़ने वाला एक प्रमुख दर्रा है जिसे तुजू दर्रा कहा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कर्क रेखा के पास स्थित उष्णकटिबंधीय प्रदेश कौन कौन से हैं? तो कर्क रेखा के यहाँ पे बोला गया कर्क रेखा के पास स्थित उष्णकटिबंधीय प्रदेश कौन कौन से हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हम देखें तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मिजोरम, लगभग 8 राज्य हैं यहाँ पे मतलब कर्क रेखा से लगती हैं। तो ये आपका राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और लास्ट आपका मिजोरम। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसको याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार क्वेश्चन पूछता है, इसको याद। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, कर्क रेखा लगभग 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें आपका गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और लास्ट में आपका मिजोरम आ जाएगा। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है? चावल उड़ीसा की वाणिज्यिक फसल है, कॉफ़ी कर्नाटक की प्रमुख फसल है, या मूंगफली गुजरात की खरीफ फसल है, या आपका मेघालय भारत का सबसे बड़ा अनानास उत्पादक राज्य है। तो यहाँ पे बोला गया है कौन सा जो कथन यहाँ पे मतलब सत्य कथन है यहाँ पे बोला गया है। तो इसका जो असत्य यहाँ पे कथन हो जाएगा आपका, ये आपका ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। बाकी काफ़ी कर्नाटक की प्रमुख फसल है। कर्नाटक जो है आपके मतलब काफ़ी के लिए इसको जाना जाता है। मूंगफली पढ़ा चुका हूँ, यहाँ की खरीफ फसल है। सबसे ज़्यादा मूंगफली उत्पादन होता है तो आपके गुजरात में ही होता है, इसको याद रखिए। मेघालय में, भारत के मेघालय में आपका अनानास उत्पादक मतलब अनानास जो है आपके मेघालय से ही आते ही, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो तीनों बाकी जो कथन सही, बाकी जो चावल की जो मतलब चावल उड़ीसा के वाणिज्यिक फसल नहीं, यहाँ की जो फसल है जूट, तिलहन, गन्ना, चाय, रबड़, कपास वगैरह, सोयाबीन वगैरह, नारियल वगैरह इन लोग लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे चावल यहाँ के वाणिज्यिक फसल नहीं है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित संगठनों में से कौन सा जो है आपके भारत स्थलाकृतिक मानचित्र बनाता है? तो आपके भारत का भौगोलिक सर्वेक्षण, भारत का सर्वेक्षण, या भारत का आर्थिक सर्वेक्षण, या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भारत का सर्वेक्षण। तो ये आपके ये संगठन है जिसमें आपके भारत के स्थलाकृत जो मानचित्र वगैरह आपका बनाता है, जिसमें आपके जो भारतीय सर्वेक्षण है, भारत का सर्वेक्षण, ये आपके विज्ञान और जो जितने भी प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण का एक संगठन है, और भारत सरकार से सबसे पुराना आपका वैज्ञानिक विभाग है। इसकी स्थापना की बात करूं तो 1767 में इसकी स्थापना किया गया था। इसका हेडक्वार्टर की बात करूं तो आपके देहरादून, नाम सुने होंगे, तो देहरादून जो उत्तराखंड में आते हैं, इसका यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। ये आपके भारत सरकार के सभी यहाँ पे मानचित्र वगैरह बनाता है, मतलब सलाहकार समिति के द्वारा चलती है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो आपका नेपाल के साथ, चीन, बांग्लादेश या भूटान। बहुत बार क्वेश्चन पूछा, तो इसका बांग्लादेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कितना किलोमीटर करता है? 4096 किलोमीटर। याद रखिए, तो भारत जो है बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है, लगभग 4096 किलोमीटर ये आपके साथ भारत के साथ बांग्लादेश लगती है, तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पे थोड़ा बात कर लेते हैं बांग्लादेश के बारे में। यहाँ पे मैं बात करूँ तो आपके साउथ एशिया में आती है कंट्री। यहाँ की राजधानी क्या है? यहाँ की जो मतलब कैपिटल है, ढाका के नाम से इसको जाना जाता है। यहाँ पे जो करेंसी होती है यहाँ की, जैसे हमारा रुपया, यहाँ की इन लोग टका के नाम से, बांग्लादेशी टका के नाम से जाना जाता है। इन लोग का जो लैंग्वेज है, इन लोग बंगाली लैंग्वेज उपयोग करते हैं। प्राइम मिनिस्टर यहाँ के शेख हसीना यहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? तो आपका तुंगभद्रा नदी, साबरमती, मंडावी, नर्मदा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका
तुंगभद्रा नदी याद रखिए। साथ ही साथ आपका महानदी भी है, महानदी भी आपके ये आपका अरब सागर में नहीं गिरती, इसको याद रखिए। तो तुंगभद्रा नदी और आपका महानदी जो भी ऑप्शन दिया रहा है उस हिसाब से लीजिए कि आपके अरब सागर में नहीं गिरती। तुंगभद्रा नदी आपके कौन से राज्य में है, तो आपके कर्नाटक में स्थित है, याद रखिएगा। तो कर्नाटक राज्य से बहती है। और आपके कहाँ पे गिरती है, तो आपके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बाकी साबरमती, मंडावी और नर्मदा जो है आपके अरब सागर में गिरती है, बाकी महानदी और तुंगभद्रा को छोड़ के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और मैं इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है आपके, जो मंडावी नदी है इसके जो मतलब इसके तट पे कौन सा शहर बसा है मंडावी नदी, तो आपको गोवा राज्य याद रखिएगा। गोवा जो शहर आपके गोवा की जीवन रेखा कहलाती है, तो इसी के मंडावी नदी के किनारे आपका गोवा शहर बसा हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे मैं बात करूँ साबरमती, ये आपके पश्चिम में बहने वाली नदी है और ये आपके राजस्थान उदयपुर जिले के अरावली श्रृंखला से आपके निकलती है, तो इसको याद रखिएगा। और आपका नर्मदा नदी, ये आपका नर्मदा नदी जो आपके अरब सागर के खंबात की खाड़ी से गिरने वाली है और आपके मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से होकर आपके बहती है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। असम में स्थित बराक घाटी किस लिए प्रसिद्ध है, तो पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, या चाय की खेती के लिए, या बांस उद्योग के लिए, या कुटीर उद्योग के लिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो असम में स्थित जो बराक घाटी है आपके किस लिए प्रसिद्ध है, तो चाय की खेती के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है बराक घाटी। तो बराक घाटी चाय की खेती के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। और यहाँ पे ये जो बराक घाटी आपके दक्षिणी मतलब असम के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार के भूकंप क्षेत्र के अनुसार जैतापुर किस क्षेत्र में आता है, तो जोन 2, जोन 3, जोन 4 या जोन 5 में, तो आपका आता है जोन 3 में, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, पॉलीमेटलिक मॉड्यूल में मुख्य रूप से कौन सी धातु पाई जाती है, तो निकल, क्रोमियम, कोबाल्ट, मैग्नीज, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैग्नीज, याद रखिएगा। तो पॉलीमेट्रिक जो मॉड्यूल है इसमें मुख्य रूप से आपका मैग्नीज धातु पाए जाते हैं, मुख्य रूप से मैग्नीज धातु पाई जाती है। और भारत के पॉलीमेट्रिक जो आपके निवेश करने वाला प्रमुख देश है हमारा भारत, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, भारत में गर्म जल स्रोत के स्थानों पर उनके राज्य का सही मिलाप करना है, तो भारत में यहाँ बोला गया है गर्म जल स्रोत और उनके स्थानों को राज्य का मिलान करना है। तो यहाँ पे मणिकरण हिमाचल प्रदेश, बकेश्वर गुजरात, तुवा पश्चिम बंगाल, उनाई महाराष्ट्र, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, मतलब पहला के हो जाएगा। मणिकरण जो आपका गर्म जल स्रोत है आपके कौन से राज्य में स्थित है, तो ये आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है, इसको याद रखिएगा। इसी तरह बकेश्वर जो है, बकेश्वर आपके कहाँ स्थित है, तो आपके पश्चिम बंगाल में स्थित है। और आपका जो तुवा है ये गर्म जल स्रोत है, तुवा जो आपके ये आपके स्थित है गुजरात में। और उनाई है, उनाई कहाँ पे स्थित है, तो आपके महाराष्ट्र में है, तो इसको याद रखिएगा। तो इसी तरह मणिकर्म जो जल स्रोत है आपके हिमाचल प्रदेश के मतलब कुल्लू जिले में स्थित है। और बकेश्वर जल में जो स्रोत है पश्चिम बंगाल के वीरभूम मुर्शिदाबाद में आपके स्थित है। और तुवा जो है आपके गुजरात के गोधरा में स्थित है, उनाई महाराष्ट्र में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कोयला उत्पादन या कोल इंडिया लिमिटेड के दायरे से बाहर है, तो आपके उत्पादन के मामले कोल इंडिया के यहाँ पे दायरे से बाहर है। तो दक्षिण पूर्वी कोल फील्ड बिलासपुर, भारत कोकिंग कोल धनबाद, महानदी कोल फील्ड संबलपुर, और आपका सिंगरौली जो कोलियरीज कंपनी है तेलंगाना में है। तो यहाँ पे कोयला के उत्पादन कोल इंडिया लिमिटेड के दायरे से बाहर है, तो आपका जो ये वाला डी वाला सिंगरौली जो कोलियरीज कंपनी है ये आपके तेलंगाना वाला है, ये आपके कोयला उत्पादन कोल इंडिया लिमिटेड के बाहर है। बाकी दक्षिण पूर्वी कोलफील्ड बिलासपुर में है, भारत कोकिंग कोल धनबाद में है, महानदी कोलफील्ड आपके संबलपुर में है। तो ये आपके ये आवाज़ जो सिंगरौली जो कोलियरीज कंपनी है तेलंगाना 1975 में स्थापना किया गया है, सरकारी कोयला खनन कंपनी, इसकी स्थापना 1975 में की। इसका मुख्यालय आपके कहाँ पे है, कलकत्ता में है, किससे बाहर रखी गई है, तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन हम
नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का सेशन कैसा लगा, और अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक